नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है जर्नी विद फराज फैयाज। यहाँ हम आपको लेकर जाते हैं सिनेमा के सफ़र पर। हादसों की ज़द पर हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की ज़द पर हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, क्या ज़लज़लों के खौफ से घर बनाना छोड़ दें। ये शेर इसलिए पढ़ा कि आज ऐसा ही एक किस्सा आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तूफ़ानी रात का जो हादसा गुजरा किसी और पर नहीं, खुद दिलीप कुमार साहब पर, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है। बहुत मशहूर डायरेक्टर हुए एस.यू. सनी, समीउल्लाह सनी साहब, जिन्होंने कई फिल्में बनाई। मेला, बाबुल, कोहिनूर, उड़न खटोला। पाल की फिल्म जब बना रहे थे राजेंद्र कुमार जिसमें थे, तो सनी साहब फिर इस दुनिया को अलविदा कहेगा और उस फिल्म को फिर महेश कौल साहब ने पूरा किया। सनी साहब की जो बेगम थीं वो जादू और टोना में दखल रखती थीं, तावीज़ गंडों में अच्छा खासा उन्हें नॉलेज था। इन सब चीज़ों में वो थीं, ऐसी बातें सामने आती हैं। तो साहब हुआ यूँ कि जब कोहिनूर फिल्म की शूटिंग हो रही थी 1959 के आसपास, तो दिलीप साहब ने सनी साहब से कहा कि चलिए कोई दूसरी लोकेशन देखते हैं, आउटडोर लोकेशन। ये फिल्म कोहिनूर जो बन रही थी, ड्रामा थी, कॉमेडी थी। दिलीप साहब की एक अलग इमेज इससे बदली, जो वो गंभीर भूमिकाएं करते थे वैसी ये फिल्म नहीं थी। लिहाजा ये तय हुआ कि नासिक जाया जाए, 200 किलोमीटर दूर बॉम्बे से, और कोई लोकेशन देखी जाए बीच में। सनी साहब तैयारी करने घर चले गए। बेगम ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो पूरी बात कह दी कि लोकेशन देखने जा रहे हैं फिल्म की शूटिंग के लिए। तो बीवी ने कहा हमें भी साथ ले चलिए, हम भी घूम लेंगे। लेकिन सनी साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया, क्योंकि साथ में दिलीप कुमार भी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर और ड्राइवर थे, तो कार में जगह नहीं थी। लिहाजा सनी साहब ने अपनी बेगम को मना कर दिया। इस बात पर उनकी बेगम नाराज़ हो गई। खैर साहब, सनी साहब अपना बैग लेकर दिलीप साहब के घर पहुंचे और चारों लोग रवाना हो गए नासिक के लिए। जब रास्ते में ये चले तो खुशगवार मौसम था, अच्छा खासा मौसम था, ना कहीं कोई बारिश थी ना हवाएं थी। लेकिन शाम होते होते जब सूरज डूबा तो मौसम ने करवट बदली दोस्तों। बारिश होने लगी, आंधी चलने लगी, ओले के साथ तेज ओले, और बारिश बढ़ती चली गई। अंधेरा हो गया। कुछ देर तक तो ड्राइवर ने कार को चलाया, लेकिन जब हालात काबू में नहीं रहे तो फिर सनी साहब ने कहा कार को कहीं लगा लीजिए, जब मौसम अच्छा हो जाए तो फिर आगे चलेंगे। लिहाजा ये तय हुआ और ड्राइवर ने ऐसी जगह तलाश करनी शुरू की जहां ये रुक सके। दूर एक झोपड़ी इन्हें नजर आई, तो ये तय हुआ कि अब इस झोपड़ी में रुकते हैं। झोपड़ी की तरफ जब कार ले गए, वहां कार रुकी तो वहां का कुछ अजीब मंजर था। कुछ बर्तन बाहर पड़े थे, एक टाट टंगा था झोपड़ी के बाहर, एक खाट थी टूटी हुई, एक बकरी बंधी थी जो चिल्ला रही थी। ये लोग वहाँ उतरे। सनी साहब ने उस बकरी को आज़ाद कराया कि इस बकरी को तो छोड़ें। जैसे ही उस बकरी को उन्होंने छोड़ा तो जो टाट था झोपड़ी का वो गिर गया और उसके पीछे एक औरत नजर आई, अजीब से हुलिये में, लाल चेहरा, सुर्ख होठ। और जब उस औरत को इन लोगों ने देखा तो उसकी शक्ल हूबहू सनी साहब की बीवी जैसी थी। और वो क्या था माजरा, क्या नहीं था, उनकी बेगम की शक्ल में वो कोई औरत थी, क्या थी। लेकिन जैसे ही ये मंजर देखा तो असिस्टेंट कैमरामैन तो तकरीबन बेहोश होकर गिर गए और सनी साहब को भी चक्कर आने लगे। लेकिन दिलीप साहब ने फिर संभाला, अपना हौसला दिखाते हुए उन सबको संभाला, और यकायक वो औरत गायब हो गई। उस औरत के गायब होते ही आप हैरत करेंगे, ये किताब में लिखा है दिलीप साहब की, मौसम में जो रवानी थी, बारिश, हवाएं सब रुक गईं। बिल्कुल मौसम जैसा था पहले जैसा वैसे ही हो गया। सबको हैरत हुई, सबने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को संभाला। फिर ये तय हुआ कि चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सब लोग खामोश थे, किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। फिर अपना काम किया, लोकेशन देखी और बॉम्बे वापस आ गए। लेकिन सबके दिल में एक सवाल था। दिलीप साहब जब घर आए
तो उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी बहनों से किया। उनकी बहनें दिलीप साहब के साथ ही रहती थीं। पूरा मंजर बताया तो बहनों को भी हैरत हुई और डर भी लगा। उनकी एक बहन उसी वक्त इत्तेफाक से घर की जो बैल्कनी थी वहाँ पास में खिड़की पर खड़ी थी। यकायक एक कार आकर रुकी और कार का जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उसमें से 2 लोग उतरे। वो 2 लोग कोई और नहीं थे दोस्तों, खुद सनी साहब थे और उनकी बेगम थी जो वहाँ दिखी थी। जैसे ही ये देखा तो दिलीप साहब की बहन घबराई और एकदम से दिलीप साहब को आवाज़ दी, भाईजान। दिलीप साहब ने जब खिड़की से झाँक कर देखा तो वो भी हैरत में पड़े और फिर वो लोग ऊपर आए। उसके बाद खैर फिर क्या कुछ हुआ होगा, मेहमान नवाजी तो की होगी, लेकिन उनकी बेगम को देखकर तो लाजमी सी बात है हैरत में रहे होंगे। और सनी साहब तो फिर अपनी बीवी के साथ ही रहे। हमेशा उन्हें वो किस्सा याद रहा होगा कि उनकी बीवी की शक्ल की औरत आखिर क्यों दिखी थी। क्या इसका कोई ताल्लुक था कि उनकी बीवी जादू टोना जानती थी? ये बात भी बड़ी हैरत की रही और आज भी इस पर सोचा जा सकता है। बहरहाल आपसे ये हैरतनाक किस्सा इसलिए शेयर किया क्योंकि ये किताब में भी मौजूद है और कुछ अलग सा है। अब इस पर आप यकीन करें ना करें, लेकिन ये वाक़या दिलीप साहब के साथ हुआ था 1959 के आसपास दोस्तों। बहरहाल आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।